अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे आपका वर्गमूल 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 कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। किसी भी संख्या का वर्गमूल किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर वह संख्या प्राप्त होती है। वह संख्या इसका वर्ग करने पर वह संख्या प्राप्त होती है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो आते हैं जैसे में देखते हैं कि जैसे में होगा क्या। जैसे मान लो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 गुने 4 यानी कितना हो गया 16। 4 गुने 4 कितना हो गया 16। अतः 16 वर्गमूल 16 का वर्गमूल क्या होगा। अतः 16 का वर्गमूल कितना है 4 है। इसी तरह से अगर मान लो कि अगर आपका 81 होगा तो 81 का वर्गमूल क्या होगा, यानी देख लो 81 है, 81 यानी इसको क्या लिख सकते हो 9 गुने 9 यानी ये 9 का स्क्वायर है। अभी लिखे हैं क्या लिखे हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर वह संख्या प्राप्त होती है। मतलब जिसका वर्ग करेंगे उससे वह संख्या प्राप्त होगा, वो संख्या कहलाएगा उसका वर्गमूल। जैसे 81 है, 81 9 गुने 9, 9 का स्क्वायर करने पर 81 होगा। इसका वर्गमूल क्या कहलाएगा, वो होगा 9 यानी 9 होगा, 9 है। ठीक है। उसी तरह से और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल होगा 125 ले लो, नहीं सॉरी 125 625 ले लो। अब ये 625 है तो 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा भाई 25 है। 625 का वर्गमूल क्या है 25 है यहाँ। ठीक है। अब देखो कि हम इसको एक मैथमेटिकल अप्रोच होता है, इसको हम रूट में लिखते हैं इसी को। जैसे ये 625 है तो यहाँ 625 को अंडर रूट ये है ना वर्गमूल 625 का वर्गमूल ये इस तरह से लिखा है। ये लिखने का तरीका है 625 का वर्गमूल कितना ऐसे 625 का क्या है रूट कितना निकलेगा, ये आएगा क्या आपका 25 यानी 25 का स्क्वायर ये आ जाएगा आपका कितना 25। स्क्वायर से रूट हट जाता है, वो कैसे हटता है वो हम लोग शॉर्ट में देखेंगे या आगे थोड़ा सा देख सकते हैं। जैसे मान लो कि ये रूट है, ये रूट जो होता है किसी भी संख्या पे ये रूट है, इसी को ये पावर के फॉर्म में जब देखोगे तो ये जो बदलता है ये 1/2 के फॉर्म में होता है। 1/2 को ही हम स्क्वायर रूट के रूप में लिखते हैं ये। ठीक है, ये रूट होगा, इसके जगह पे हम इसको लिखते हैं 1/2। अब देखो जैसे हम यहाँ पे लिखे कोई संख्या है ए का स्क्वायर ये अंडर रूट में लिखे। ठीक है, वैल्यू कैसे ए हो जाता था, देखो ए है और ये जैसे ही रूट का साइन जब हटेगा तो यहाँ देखो ए स्क्वायर है और इसका जो पावर होता है वो 1/2 के फॉर्म में, ये इसको लिखते हैं 1/2 के फॉर्म में। अब देखो ए है, ए का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर लेकिन इसका पावर कितना 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए के पावर कितना है 1 यानी ए। हम बताए हुए हैं कि कोई भी अंक होगा उसमें पावर 1 छिपा रहता है, जैसे क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर है। अब क्या होता है कि वर्गमूल हम निकालते कैसे हैं, वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने का 2 मेथड होता है, एक होता है खंड द्वारा या उसी को बोलते हैं गुणनखंड विधि, और दूसरा जो होता है अपना वो होता है भाग विधि। तो हम दोनों विधि को देखते हैं बारी बारी से, है ना। आते हैं पहले देखते हैं गुणनखंड
खंड है कि कितने मतलब हमारे दो पार्ट होते हैं, वो कैसे? देखिए किसी भी संख्या का वर्गमूल हम दो प्रकार से निकालते हैं। कितने प्रकार से निकालते हैं? दो प्रकार से। एक होता है खंड द्वारा या गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। खंड उसी को बोलते हैं गुणनखंड विधि। दूसरा होता है भाग विधि। तो हम भाग विधि देखेंगे, पहले देखते हैं गुणनखंड विधि। देखो इस विधि से हम दी हुई संख्या, जो संख्या हमको दिया हुआ होगा, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड। और यदि जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंडों के पूरे पूरे क्या हो जाते हैं, जोड़े अगर मिल जाते हैं, तो प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या को लेकर, एक एक संख्या उसमें से निकाल लेते हैं, एक एक संख्या को लेकर उन्हें एक दूसरे से गुणा कर देते हैं। जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है। वह उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे कि 81 का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होगा। इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सिंपली अगर हम गुणनखंड विधि से चल रहे हैं तो 81 का आप गुणनखंड निकालो, 3 से निकालोगे, है ना। 3 दूना 6 और 3 सते 21, फिर 3 से निकालोगे कितना, 3 नवा 27, फिर 3 से निकालोगे 3 बार में, अब तो निकलेगा नहीं, है ना। तो 81 का गुणनखंड कितना आ गया, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब देखते क्या है, ये इसका तो अंडर रूट कितना बन रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। तो अभी देखें कि जो संख्या होगा उनके गुणनखंड अगर पूरे पूरे जोड़े मिल जाते हैं, तो देखो यहाँ से देखते हैं ये 3 3 का जोड़ा मिल रहा है, यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से भी 3 3 का स्क्वायर मिल रहा है, यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम और आगे चले तो देखो सिंपली अब कुछ नहीं करेंगे, जोड़ा मिल गया तो इस जोड़े से इसका हट जाएगा रूट और इससे इसका हट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, एक संख्या निकलेगा यहाँ से 3 और दूसरा भी संख्या क्या निकलेगा 3, ठीक है। 2 है तो एक हटा देना है। यहाँ दिया हुआ ना कि अगर एक प्रत्येक जोड़े में से अगर जोड़ा मिल जाता है तो प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या को लेकर उन्हें एक दूसरे से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, और जो गुणनफल प्राप्त होगा वही उसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल होगा। यानी रूट अंडर 81 यानी 81 का वर्गमूल कितना आ रहा है, 9। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके अनुसार इसके बाद हम चाहे तो और ले सकते हैं। जैसे मान लो कि 784, ये आपको दे दिया, इसका कह रहा है कि वर्गमूल निकालिए, तो ये वर्गमूल निकालना है। तो सिंपली आप, इसका भी ट्रिक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ये 81 784 इसका कैसे निकालें गुणनखंड। तो फिर आप गुणनखंड निकालो, गुणनखंड निकालो, क्या है 784, है ना। 2 से निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 आएगा तो 3 बार में, अब यहाँ 1 आया तो 18 हो जाएगा, 2 नवा 18 कट जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 से निकाल दो, 2 1 आए 2, 2 नवा 18, 2 6 12, फिर 2 से निकालेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 9 18 और ये हो जाएगा 2 8 16, फिर 2 से निकालो कितना आ जाएगा 49 बार में, फिर अब निकाल दो 7, ये आ गया 7। अब कितना आ गया इसका, देखो तो गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 कितना बार है 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ देख लो 2, फिर 2 टाइम्स तो यहाँ 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ 7 देखो जोड़ा मिल रहा है यानी 7 का स्क्वायर। अभी जोड़े में से एक एक संख्या को निकाल लेना है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, इससे रूट हट जाएगा और सिंपली ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 से कितना हो गया 28, ये हो गया आपका आंसर। यानी 784 28 का क्या है वर्ग। क्लियर है ना, 784 का वर्गमूल क्या है 28, सॉरी। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे वो होगा अपना भाग विधि, ठीक है। तो भाग विधि देखने के लिए उससे पहले एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं कि वो एग्जांपल देखते हैं, वो होगा मान लो वो है 2025, ये है 2025। अब इसका निकालना है आपका वर्गमूल, ठीक है। अब वर्गमूल निकालना, फिर इसका क्या करोगे आप गुणनखंड करोगे। तो संख्या है 20 25, इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने का सिंपल तरीका वही 3 2 से लगा के देखो, 2 से लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ 5 है प्लस ऑड नंबर है, अब यहाँ कितना लगाएंगे 3 से, तो यहाँ हो जाएगा 3 6 18, 3 7 21 और ये 3 5 15, फिर देखो 3 से लगेगा
है ना। 3 से लगेगा तो देखो 3 दूना 6, यहाँ आ जाएगा 3 दूना 6, यहाँ 3 पचे 15, फिर 3 से लगाओगे 3 से 21, है ना, और 3 पचे 15, फिर 3 से लगा लो कितना आ जाएगा 25 बार में। अब कितना आ गया 5 से, यानी अगर इसको देखो दो 20-25 का गुणनखंड कितना निकल रहा है 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर। तो देखो ये बड़ा टफ है, ये आपको आसान लग रहा है, लेकिन जब आप इसको सही से अगर देखोगे बनाओगे इस विधि से, ये इसका निकालना ये बहुत टफ है। इससे ये तो छोटा संख्या है, इससे भी बड़ा आएगा तो उसको निकालना बहुत टफ है। इसलिए हम जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम भाग विधि का उपयोग करते हैं, ये हमारा सबसे आसान भाग विधि। प्रोसेस की बात करें तो ट्रिक देखेंगे, ट्रिक भी है इसका, तो हम ट्रिक से आसानी से देखेंगे कैसे हम इजी से उसका भी है क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं तो जो भी संख्या स्क्वायर में है यानी जोड़े में है उसमें से एक संख्या को ही लेना है, तो 3 ले लिए, फिर 3 ले लिए, फिर 5 ले लिए। अब देख लो गुना करो, 3 3 9, 9 5 45, यानी ये 20-25 जो है किसका स्क्वायर निकला, वर्ग निकला, स्क्वायर रूट 45 का। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं वो होगा अपना भाग विधि। भाग विधि अब जो चलेंगे वो भाग विधि होगा। भाग विधि में सिंपली आप ध्यान रखोगे कि इसमें आप कोई भी संख्या होगा उसका अगर आप वर्गमूल निकालने जा रहे हैं तो आपको दाहिने से संख्याओं का पेयर बनाना पड़ेगा, यानी जोड़ा बनाना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। जैसे कोई मान लो कोई भी संख्या वो अगर हम ले, कोई भी संख्या ले सकते हो, मान लो कोई भी संख्या, जैसे कोई भी संख्या ले लो 18 49, ये संख्या है, भाग विधि से चलना है ना। तो भाग विधि से चलना है तो सिंपली इसका लाइन थोड़ा सा एक बड़ा रखेंगे एक छोटा रखेंगे, इस तरह से। क्यों ऐसा होता है देखते हैं। तो पहले इससे पहले ये पेयर मिला, ये दो का पेयर है, ये 2 का पेयर, यानी जोड़ा जोड़ा संख्या लेना, ये जोड़ा हो गया दोनों, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा और आसान क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन है लेकिन इससे भी आसान लेते हैं। जैसे मान लो कि 225 का हमको निकालना है, ठीक है। अब इसमें हम चलेंगे तो सिंपली देखो इसका जोड़ा पूरा और ये नहीं पूरा रहा है, तो देखो अब यहाँ क्या करना है। यहाँ पे आप इस संख्या ऐसा संख्या लोगे जो उसी संख्या से गुना होने के बाद या तो 2 आएगा या 2 से कम आना चाहिए, 2 आए या 2 से कम आना चाहिए। तो देखो अगर हम 1 ले यहाँ तो 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा 1, यहाँ लिख देंगे 1, कितना लिए 1, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 1, ठीक है। अब ये जो अंदर वाला संख्या है ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इन 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 1, ठीक है। अब ये जो पेयर है, भाग में क्या होता था कि एक संख्या आता था, लेकिन यहाँ जो पेयर बनाया जाता है इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों संख्या है एक साथ यहाँ मिलेंगे। क्लियर है। अब देखो और ये जो साइड में जो संख्या होता है जो अभी डिवाइजर का काम कर रहा है वो संख्या एक दूसरे में जुड़ जाएगी, यानी एक एक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, जोड़ देंगे तो एक एक में 2, एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पर 125 है, फिर यहाँ पे भी एक लाइन खींचिए, ड्रॉ आउट करो, थोड़ा बड़ा होना चाहिए सिंपली। अब ऐसे संख्या को लिखना है जिसमें यहाँ लिखने के बाद उसी संख्या से गुना करेंगे इस पूरे में, तो ये हमारा 125 आना चाहिए। तो देखो अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ 1 गुने 1 करेंगे 21 करेंगे तो 21 आ जाएगा। अगर यहाँ 2 करेंगे तो 2 गुने 2 2 4 2 गुने 4 44 आ जाएगा। अगर 3 करेंगे तो 3 गुना 6 कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, सॉरी 4 करोगे तो 4 × 16 96 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर 5 डालते हो तो देखो यहाँ 5 जैसे ही डालोगे तो यहाँ भी 5 डालोगे, और देखो यहाँ 50 25 यहाँ लिख दो 25, और ये 5 गुना 10 और 2 जोड़ देगा कितना आ गया 112। देखो ये जब तक कट गया, ये पूर्णतः कट गया मतलब, और इसको जोड़ देना है, ये फाइनली ये संख्या को जोड़ देना है, तो ये 5 5 10 और ये हो जाएगा 10 और 2 1 3, ये 30 हो गया। लेकिन इसका वर्गमूल जो हुआ, वर्गमूल कितने का 225 का वर्गमूल कितना है, वो है 15, जो यहाँ होता है वही इसका वर्गमूल होता है। क्लियर है। अब इस संख्या में देखेंगे कि जैसे ही देखो तो ये देखो 3 3 9 और 4 4 16, यानी ये जो 18 है 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर दोनों के बीच में है, यानी 16 और 18 यानी 25, ये दोनों के बीच में है, ये इससे बड़ा है ये इससे बड़ा है, तो या तो 18 आना चाहिए या नहीं तो 18 से छोटा आना चाहिए। तो हम यहाँ पे जो लेंगे
वह हमारा 3 नहीं होगा क्योंकि 3 काफी छोटा हो जाएगा, 2 तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 4 होगा। यहाँ भी 4 लिखेंगे, यहाँ पे भी अपना 4 होगा। क्लियर है। अब देखो ये वाला संख्या आपका जुड़ जाएगा, लेकिन ये दोनों गुना होकर यहाँ लिखाएगा 4 3 16, है ना। अब ये संख्या घटेगा तो ये हो जाएगा 2 और ये कट जाएगा, और यहाँ से ये दोनों फिर पेयर में है तो एक ही साथ आएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे अंदर में घटेगा, यहाँ पे जुड़ता है, ये ध्यान रखने वाली बात। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे तो फिर देखो कि अगर आप 3 से लगाओ तो यहाँ 3 लिखो, तो आसानी से देखो 3 यहाँ लिखे तो 3 3 9 और 3 8 24, इजी गोइंग दिख रहा है, मिल रहा है, सिंपली लाइन खींचो। ठीक है। यहाँ पे कट नहीं किया है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे कट नहीं किया है, तो जब हम ये करते हैं वहां पे क्या करते हैं, उस केस में सिंपली जहां से वो कट हो रहा है वहीं पे वो लाइन खींचते हैं और ये लाइन को मिला सकते हैं इस तरह से। ठीक है। अब देखो 3 से जैसे ही करो तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, और ये 3 8 24 कट गया, पूरा का पूरा यहाँ 3 लगा हो तो यहाँ भी 3 लगेगा। ठीक है। और ये वाला संख्या वो आपका जुड़ जाएगा, 86 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, संख्या बच जाएगा। यानी अगर बोले तो फिर क्या होगा, वर्गमूल बराबर कितना हो गया, वर्गमूल किसका वर्गमूल, ये हो जाएगा 18 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 43। क्लियर है। यानी अगर दूसरे भाषा में बोले तो 18 49 का वर्गमूल कितना हो गया, 43 का स्क्वायर, यानी हट जाएगा, वो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से आप चाहो तो और क्वेश्चन भी देख सकते हो, जैसे मान लो कि एक लिख लो 22,801, 22,801 आपका कोई क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन को आप ले सकते हो। अब देख लो इस क्वेश्चन का अगर वर्गमूल निकालना है, सिंपली आप देखो लाइन खींचो, पेयर बनाओ, 2 का 4 हुआ, ये अभी अननोन मतलब इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ सिंपली आप ऐसे लोगे संख्या जो गुना करने पर इससे छोटा हो या उसके बराबर आ जाए, तो एक एक गुना करोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ घटेगा तो कितना आ गया 1। अब ये दोनों संख्या, ये जो पेयर है इसके बाद वाले संख्या, ये दोनों एक ही साथ आएंगे, यानी 28। क्लियर है। और इधर वाला क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो लगाओगे, ऐसे संख्या को लगाना है जो इससे कम है या इससे ज्यादा है। तो देखो अगर हम यहाँ पे 5 लिख दे, यहाँ पे 5 लिखे, देखो यहाँ 50 25 है ना, यह 5 गुना 10, 10 में 2 जोड़ देंगे 125। तो देखो 125 जो है ये 128 से क्या है, नजदीक का है, सबसे नजदीक का है, तो यहाँ घटा दोगे, यहाँ घटाओगे तो 3 आएगा, ये वाला क्या हो रहा है, कट रहा है, तो लाइन बढ़ा दो, यहाँ 5 5 10 कर दो, 2 है, कितना हो गया, ये कितना हो गया, इधर जो यहाँ से लेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो दोनों संख्याएं हैं, ये 301, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे 1 पुट करो, यहाँ पे भी 1, यहाँ 1 से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 1 into 1, तो 1 1 0 0 0 3 3। अब यहाँ देखो ये जुड़ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, लेकिन ये वाला संख्या क्या हो गया, कट गया। यानी बोल सकते हैं कि 22,801 का वर्गमूल कितना है, 151। अब बताओ कि 151 ऐसे आ जाएंगे, वर्गमूल निकालने वाला ऐसे संख्याएं आ जाएंगे, तो हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे, काफी समय लग जाएगा और आंसर भी सही से नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं। तो हम लोग ये इस तरह से किसी भी संख्या का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालते हैं। मान लो कि अगर इस तरह से ना देखे, आपको ऐसे दे दे 22,801 का वर्गमूल, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ सीधा ये क्या हो जाएगा, 151 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व आउट करते हैं ये तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 151, इसका क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग भाग विधि से एक दो और वर्गमूल को देखेंगे, है ना। अब एग्जाम्पल को देखते हैं, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वो होगा आपका कोई भी संख्या ले सकते हो, जैसे 20449, ये कोई संख्या है, इसका निकालना आपको वर्गमूल स्क्वायर रूट। सिंपली आप क्या करोगे, लाइन की तो पहले एक शॉर्ट और एक लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। ये
इस तरह से अब देखो पहले पेयर मिलाओगे, यहाँ एक पेयर और एक पेयर, ये नहीं मिल रहा है तो सिंपली इसको या तो इसका इतने के बराबर होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखो एक लगाओगे यहाँ, एक एक यहाँ करोगे, देखो यहाँ ये क्या हो जाएगा, एक एक जोड़ दो, एक गुने एक करोगे कितना हो जाएगा, एक, तो एक लिख दिए, एक में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा, दो। अब यहाँ देखो दो में से एक घटाओ कितना आ गया, एक। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे ये जो दो 0 4 है वो एक साथ मिलेगा, ठीक है, एक साथ में उतरेगा, ये पेयर है। तो अब यहाँ 4 से लगाओगे तो देखो 4 4 कितना आ जाएगा, 4 चौका 16 है ना, 4 दूनी 8 है 1 9, फिर यहाँ घटाओगे 14 में से 8 हो जाएगा 8। अब ये 9 में से 9 चला जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो काटते नहीं है, सीधा लाइन खींचो यहाँ पे। अब ये 4 4 8 रह जाएगा और ये 2, ठीक है। अब फिर कितना है, 4 8 है, तो 4 8 यहाँ पे डायरेक्टली उतरेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे 3 से लगा के देखो तो देखोगे क्या कि 3 से, तो 3 से ये क्या हो जाएगा 9 और 3 8 है 24, 3 दूना 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी पूरा पूरा क्या हो गया, ये कट गया। इसको जोड़ देंगे इस वाले संख्या को, 6 हो गया और ये कितना हो गया 8 और ये हो गया 2। तो हमारा जो है वर्गमूल जो हो गया, यानी 20 4 4 9 का वर्गमूल कितना है, वर्गमूल बराबर यहाँ जो होता है वो होता है यानी 143, या ऐसे रहता है ये 20 449 का वर्गमूल, तो ये सिंपली 143 का स्क्वायर होता है, और जो स्क्वायर है तो यानी हट जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा 143। क्लियर है यहाँ तक। आप ऐसे करके, ये प्रॉपर है, इसका एक्चुअल मेथड है, जिससे हम लोग 8 क्लास में सॉल्व करते हैं वर्गमूल। अब आते हैं कुछ, जैसे मान लो कि 1 से लेकर 10 तक के वर्गमूल, 1 से नेक्स्ट है 1 से 10 तक की वर्ग, 1 से 10 तक के वर्गमूल सिंपली आप इसमें आप याद भी रख सकते हो, है ना। इसमें आ जाते हैं, जैसे एक का अगर वर्गमूल हमको निकालना हो तो क्या होगा 1, लेकिन 2 का निकालना होगा तो ये आपको याद भी रखना होगा, स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि हमको 2 अंदर 2, ये जो होते हैं क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, √2 और √3, ये काफी इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। जैसे √2 का वैल्यू होता है 1.414, ये पूरे आपको बुक में देखने को मिलेगा। उसी तरह से √3 का जो वैल्यू होता है 1.732, यानी 3 का वर्गमूल 1.732 आता है ना। उसी तरह से अगर हम और सारे वर्गमूल की बात करें, जैसे 4 का अगर बोलेगा तो 4 का तो ये है 2 हो जाएगा, लेकिन इसी में 5 का अगर बोलेगा तो 5 का हो जाता है 2.236। उसी तरह से 6 के वर्गमूल की बात करेंगे तो 2.44 और आ जाएगा 9 होता है, 4 4 9। उसी तरह से अगर हम 7 की बात करेंगे तो ये हो जाता है 2.645, और 8 की जब बात करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 2.828। उसी तरह से 9 की बात करेंगे तो 9 जो होता है वो होता है 3, और 10 की जब बात करेंगे √10 की बात करेंगे तो ये हो जाता है 3.162, ये होता है ना। लेकिन ये कैसे आता है तो हम 1-2 एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे अगर √2 का वैल्यू निकालना है, √2 निकालना है, यानी 2 का या √2 निकालना है, या इसी को बोलते हैं वर्गमूल 2 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल क्या होगा, ये कैसे निकालते हैं। तो देखो सिंपली भाग विधि से चलते हैं, ये लाइन खींचो, है ना। इसके बाद देखो कि ये सिंगल डिजिट में है, पेयर भी नहीं है, तो यहाँ 1 लिखो, इसके नीचे 1 लिखो, इधर 1 लिखो। अब इस वाले संख्या को तो जानते हो कि गुणा करके यहाँ लिखना है, 1 गुने 1 करोगे कितना हो जाएगा 1, क्लियर है। अब इस संख्या को जोड़ दो 2, अब देखो इसको लाइन और बढ़ा दो, जोड़ के लिख दिए 2, है ना, और यहाँ लाइन बढ़ाएंगे इसको। अब यहाँ पे क्या है कि इसके बाद तो कोई संख्या नहीं है, लेकिन यह पूर्णतः कटा भी नहीं है। तो पूर्णतः जब नहीं कटा है तो इस केस में जैसे भाग में हम दशमलव डालते थे, उसी तरह से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, दशमलव डालेंगे, ठीक है।
लेकिन दशमलव जब भाग में डालते थे तो 1 जीरो आता था। लेकिन यहाँ जब भी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात करते हैं, पेयर की बात करते हैं। जब पेयर की बात करेंगे तो हमेशा यहाँ 0.1 पड़ेगा, लेकिन ये घट गया है तो 1, लेकिन यहाँ से जो दशमलव के कारण 1 जीरो भाग में आता था, लेकिन ये वर्गमूल है, यहाँ से 2 जीरो आएंगे। ठीक है, कितने जीरो आएंगे, 2। अब देखो फिर आप जो है यहाँ पे देखो 3 से लगाओगे तो कितना आ जाएगा 69, 4 से लगाओगे तो कितना आ जाएगा 96। तो यहाँ 4 लिखो, 4 से देखो तो 4 चुका 16 का 6, 4 दूनी 8 है 9, 96। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा, जीरो में से तो घटेगा नहीं, तो ये इससे यहाँ से लिए, इससे यहाँ से लिए 10, 10 में से फिर ये दे देगा तो ये हो जाएगा 9, और ये हो गया 10, 10 में से 6 हो जाएगा 4, ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, कट गया। अब इसको जोड़ दो, 4 4 8 और ये आ गया 2। अब यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव के कारण से भाग में जो है 1 जीरो आता था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, एक पेयरे में जीरो है, मतलब 2 जीरो एक साथ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर देखो 2 से लगाओगे तो ये काफी बाहर चला जाएगा, तो हम कितना से लगाएंगे, 1 से, यहाँ 1 1 1। अब देखो यहाँ 1 8 2 घटाओ, यहाँ पे गाँव यहाँ जीरो में से तो 1 घटेगा नहीं, इससे यहाँ से लेगा, इससे यहाँ से 4 में से ये तो 10 हो जाएगा, 10 में से फिर ये दे देगा इसको, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9, 9 ये हो जाएगा। अब देखो 9 में से हट जाएगा 1 और ये हो जाएगा फिर 1। अब इसको जो 2 हो गया, ये 8 हो गया और फिर ये 2 हो गया। अब यहाँ लाइन फिर देखते हैं। अब यहाँ पे दशमलव के कारण यहाँ क्या आ जाएगा, 0 है ना। अब फिर जो है आप 1 से लगाओगे तो 28 21 आएगा, 2 से लगाओगे तो 4000 के आसपास में आएगा, 4100 के आसपास में आएगा। उसी तरह से 3 से 4 से लगा के देखो तो 4 चुका 16, 4 दूनी 8 है 1 9, 8 चुका 32 का 2 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, देखो 4 से लगा है ना। यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ घटाओ 10 में से 9 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा जैसे ही 9 9 में से 9 हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 8 8 में से 2 जाएगा तो 6, बाद बाकी ये कट गया है ना। अब देखो होता क्या है कि यहाँ 4 बार में लगा, यहाँ 4 लिख दिए। ठीक है, होता क्या है कि फाइनली अगर आपका जो संख्या है ना, अगर संख्या दशमलव के बाद इसमें हम 3 अंक तक ही, दशमलव के 3 अंक तक ही निकालते हैं, है ना, दशमलव के 3 अंक तक। और वही हमारा, जैसे अगर हम कहें कि 2 का वर्गमूल कितना होगा, 2 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 1.414। आप चाहे तो 3 अंक के बाद भी निकाल सकते हो, लेकिन हम 3 अंक तक ही निकालते हैं दशमलव के बाद, ये आप याद रखें, है ना। इसके अलावा हम चलते हैं, एक और देख लेते हैं वो √3 का। √3 का सेम प्रोसेस से ही निकलता है, लेकिन हम देखते हैं √3 कैसे निकले। देखो ये है आपका 3, यहाँ निकालो तो ये यूनिट डिजिट है, सिंगल है ना, तो यहाँ पे 1 1 1, फिर यहाँ 1 लिखो, यहाँ गुना करोगे तो 1 1, 2 जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 टाइम। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दशमलव डालोगे तो डबल जीरो आएगा, है ना। उसी तरह से जैसे ही देखोगे डबल जीरो है तो अब इसके अनुसार इसके नजदीक वाला संख्या आना चाहिए या यही संख्या आना चाहिए। ठीक है, तो आप 6 से लगाओगे, फिर 5 से लगा के पहले देखोगे, फिर 6 से लगाओगे, नहीं लगेगा तो फिर 7 से देखोगे तो 7 इसके काफी नजदीक में आता है। और जब देखोगे कि 7 नजदीक में आता है तो गुना करोगे तो ये 7 7 49 9 और 7 9 14 189 आएगा। जब इसको आप घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 1 और ये आ जाएगा फिर 1 और ये हो जाएगा कैंसिल यहाँ पे, और फिर इसको जोड़ दोगे तो 7 7 14, इसे जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 34, है ना। यहाँ आ गया 11। अब क्या करोगे, सिंपली दशमलव है तो यहाँ 2 जीरो आएगा। फिर यहाँ पे 1 से लगा के देखोगे, फिर 2 से लगाओगे, फिर कितने से लगाओगे 3 से, तो 3 यहाँ 3 यहाँ, है ना। यहाँ इसको जोड़ देते हैं, यहाँ लिख दो 6, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ पे गुना करके तो 3 3 9, 3 चौका 12 का 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 9 9 1 10। अब यहाँ से क्या करोगे, घटाओगे तो ये 9 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा आपका कितना 7, और ये हो जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा 10 10 में से 1 यानी 1, यहाँ हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका 171 आ गया। अब जैसे ही सॉरी 10 10 में से 10 चला जाएगा तो ये 171 नहीं आएगा, केवल 71 आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो देखते हैं क्या कि अब यहाँ पे 71 आ गया, फिर यहाँ पॉइंट डालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
पॉइंट के कारण से यहाँ क्या आ गया, डबल जीरो। अब फिर आगे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि अगर 2 बार में निकालते हो तो 2 और यहाँ 2 और यहाँ 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 छक 12, 12 का 2, 2 चौका 8 है 1 9 और 2 तिहाई 6, घटाओगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। और यहाँ से जब ये 10 9 में से 8 जाएगा तो 9 में से 8 9 में से 2 जाएगा तो 7, ये हो जाएगा कितना, फिर ये हो गया 0, इससे यहाँ से लेगा 10 10 में से 1 और ये क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया। अब इसको जोड़ दो, 2 2 4, अब ये 6 हो गया, ये 3 और ये सॉरी 4 और ये 3। अब देखो दशमलव के 3 अंक के बाद निकाल लिए, तो इससे आगे आपको निकालने की जरूरत नहीं है, या तो आप यही छोड़ दो या चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन हम यहीं तक रहेंगे, इसलिए लिखेंगे 3 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल कितना है 1.732, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से आप 5 का 6 का 7 का 8 का और 10 का आप बारी बारी से आप निकाल लोगे, ये आपके लिए HW होगा, है ना। ऐसे करके आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, है ना। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होगा। अब जो हम लोग देखेंगे वो होगा ट्रिक, वर्गमूल निकालने का ट्रिक, कैसे वर्गमूल निकालेंगे, है ना। इसमें देखते हैं जैसे सिंपल देखते हैं कि अपना कोई अंक है, जैसे वर्गमूल निकालना है 2601 का, है ना, 2601 का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकलेगा भाई, फास्टली तो सिंपल। आप ध्यान रखोगे जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप देखिएगा कि जो आपका जो ये साइड से यानी राइट साइड से आप 2 डिजिट को हमेशा साइड करिएगा, है ना। कितने डिजिट को, 2 डिजिट को, और जो बच जाएगा उसको रेस्ट में रखेंगे, अपने ये अलग पार्ट बनाएंगे, यानी 2 पार्ट बनाएंगे। तो एक पार्ट बनाइए 26 और एक पार्ट बनाइए 01। अब ये 01 है, इसमें भी हमको इकाई स्थान का अंक देखना है, इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक यानी यूनिट प्लस डिजिट। यूनिट प्लस डिजिट में क्या है, 1 है, 1 है। जैसे ही 1 है तो ये अब देखना है कि ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आते हैं, तो ये किसी किसके स्क्वायर के बीच में आते हैं, इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लस 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लस 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लस पे 9 आएगा, 4 का करेंगे तो 16 होगा, 16 का क्या आ जाएगा 6। इस तरह से 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यूनिट प्लस पे कितना आ जाएगा 5। 6 के स्क्वायर करेंगे तो 36, 36 यूनिट प्लस पे कितना आ जाएगा, यानी इकाई स्थान का अंक कितना होगा, इकाई स्थान का अंक कितना होगा, 1 आ जाएगा 6, या मतलब 6 का स्क्वायर यूनिट प्लेस पे आ जाएगा 6। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, 49 के क्या लिखोगे यूनिट प्लेस का 9। उसी तरह से 8 का 64 4, 9 का 81 1, है ना। बस ये आपको 9 तक याद रखना है कि क्या होगा यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। तो यूनिट प्लेस डिजिट, अब देखो यहाँ पे 1 है, यूनिट प्लस का अंक 1 है, और 1 किसी चीज में आता है, 1 का भी होता है और 1 9 का भी होता है, यानी यहाँ पे आपका 9 भी हो सकता है और इसके लिए 1 भी हो सकता है ना। 9 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अब चलते हैं ये 26। अब 26 को देखेंगे कि ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, मतलब रहता है, ठीक है। तो यहाँ 26 है, अगर हम देखें तो ये 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में होता है, ठीक है। 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में होता है, तो सिंपली जो इससे छोटा होगा हम उसको लेंगे। तो यहाँ क्या है 5, तो आप ले लोगे इधर से 5, है ना, और इधर से लोगे 1 लोगे 1 और 1 लोगे, कितना हो जाएगा अभी कंफर्म नहीं है, तो यहाँ क्या करोगे 59, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कुछ नहीं करना है, जो आपका जो राइट प्लेस पे मतलब सॉरी दहाई स्थान के जो अंक होगा, दहाई स्थान के अंक, ये दहाई स्थान के अंक होंगे, इनको सिंपली ये जो संख्या है वह संख्या प्लस इंटू यही संख्या में इस एक जोड़ के जो संख्या आगे वाली आएगी उसका गुणांक जितना आएगा, यानी 5 गुना इसको देखेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 30। अब यह 30 क्या है, ये आपका जो 26 है इससे क्या है बड़ा है, 26 से बड़ा है,
तो जो आपका मूल संख्या है, जो आपका मूल संख्या है, अगर ये जो संख्या हम निकाल रहे हैं इससे अगर छोटा आ जा रहा है, छोटा आ रहा है, उस केस में जो आपका जो आंसर होगा वह छोटा वाला होगा। उस केस में आंसर क्या होगा? आपका छोटा वाला होगा। मतलब अब देखिए कि 2601 का वर्गमूल, वर्गमूल कितना है? तो वो होगा वर्गमूल बराबर 51। ये आपका राइट आंसर होगा। यही एक ट्रिक है। इसके अलावा हम और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 225 है ना, 225 का वर्गमूल निकालना है। सिंपली आपको हम पहले क्या बताएं कि देखो इसका जब वर्गमूल निकालना है तो क्या है, 225 आप इधर पेयर बना दो का इधर राइट साइड से, ठीक है, और इधर जो रेस्ट बच गया उसको रेस्ट लिखो। अब ये 1 2 है, ये क्या है 2 है, और ये 2 किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा? तो देखो 1 का स्क्वायर और साथ ही साथ 3 के स्क्वायर में, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया, सॉरी 2 के स्क्वायर के बीच में, 2 के स्क्वायर के बीच में 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। अब इस 2 से छोटा कौन है? 1, यानी एक संख्या तो हो गया आपका 1। क्लियर है? यहाँ से आ गया 1। अब नेक्स्ट है यहाँ 25। अब ये जो 25 है इसके इकाई का स्थानांक क्या है? इकाई स्थानांक क्या है? इकाई स्थानांक क्या है? 5 है ना। अब ये 5 है तो यहाँ पे आपका जो है 5 होगा। इजी हो गया आंसर, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा इसमें। इसमें क्या है कि आप देखो कि इस इकाई स्थान का अंक केवल 5 एक ही बार आता है ना। इसके अलावा किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर 5 नहीं आता है, वो केवल 5 का स्क्वायर ही आता है। इसलिए इसमें ज्यादा परेशानी नहीं है, ये आंसर आपको सिंपली डायरेक्टली मिल जाएगा। उसी तरह से आते हैं, अगर आगे बढ़े तो 289 लेते हैं, है ना, 289 लेते हैं। अब इसमें देखोगे तो सिंपली इसको भी क्या करोगे, 2 भाग में तो एक हो जाएगा 89 और एक हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर से बड़ा और 2 के स्क्वायर से क्या होगा, बीच का ये संख्या। यानी अब हम इधर से यहाँ से जो आपको मिल गया ये 1 मिल गया। अब इधर 89 है, 89 में इकाई का स्थानांक जो है, इकाई स्थान का अंक वो कितना है? 9 है। अब हम लोग 9 जानते हैं कि 9 कितना कितना बार में आता है, किस किस की संख्या में? 3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा, है ना। 3 वाले में भी 9 आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो यूनिट इकाई स्थान का अंक 9 आएगा, है ना। और 7 का स्क्वायर करोगे तो भी इकाई स्थान का अंक क्या होगा? 9 आएगा, है ना। इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक, है ना, इकाई स्थान का अंक। अब यहाँ से इसका मतलब है कि आपका आंसर या तो 13 होगा या 17 होगा, है ना। अब ये कैसे पता करेंगे? तो सिंपली जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक क्या है? 2, है ना। दहाई का अंक क्या है? 1। यहाँ पे दहाई का अंक क्या है? 1। अब ये 1 है, इसको 1 लिखो और इसी संख्या को इससे 1 आगे वाले संख्या से क्या कर दो, उससे 1 बड़े वाले संख्या यानी 2 है, गुना करेंगे तो 2, और ये 2 इस 2 के, है ना, बराबर है। ये 2 जो है इस 2 के क्या है? बराबर देख रहे हो, ठीक है, बड़ा नहीं है बल्कि बराबर है। तो इस केस में भी जब बराबर है, ये इसके बराबर हो रहा है इसके, तो सिंपली आप क्या करोगे कि अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि आखिर में कौन सा होगा। तो बराबर जब भी होगा या जो संख्या है जो दिया गया है उससे वह छोटा होगा, उस केस में छोटा वाला होगा, ठीक है, छोटा वाला होगा। ये सब 13 होता है। लेकिन जब बराबर होगा या उससे क्या होगा, बड़ा होगा, तो बड़ा होगा उस केस में जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, मतलब बड़ा वाला होगा, यानी आंसर इसका होगा वर्गमूल का 17। क्लियर है? 92 और 16 ये है। अब इसका आपको वर्गमूल निकालना है। मान लो अब ये सिंपली 92 है और ये 16 है। आप देख लो कि ये 16 का पेयर बना ये, और यूनिट प्लेस पे जो ये इकाई का अंक है इसमें क्या आ रहा है, ये 6 आ रहा है। और 6 जो है आप देखोगे किसके किसके बीच में आ रहा है, 6 देखो ये 4 का भी स्क्वायर होता है और 6 का स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पे एक 4 आ सकता है और दूसरा 6 आ सकता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या है, 92 है। अब ये 92 किसके स्क्वायर में लाई कर रहा है, तो ये देखो 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 और 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 100। ये 100 और 81 के बीच में लाई कर रहा है,
यहाँ आ गया 92 और इससे छोटा क्या है 9, यानी आपका जो आंसर होगा 94 होगा या 96 होगा। अब यहाँ तक तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये 94 होगा या 96 होगा, ये कंफ्यूजन वाली बात है। तो 96 और 94 में देखेंगे क्या होगा। तो जो दहाई का अंक होता है उसको उससे एक ज्यादा वाले संख्या से गुना करते हैं, तो एक ज्यादा वाला कौन हो जाएगा 10, गुना करोगे 90। अब ये 90 जो है क्या है 92 से छोटा है, ये 90 क्या है 92 से छोटा है। इस केस में जब 92 बड़ा है, इसका मतलब जो बड़ा वाला बार बार बोल रहे हैं बड़ा होगा, मूल अंक का संख्या अगर बड़ा होगा तो इसका आंसर जो होगा बड़ा वाला होगा, यानी 9216 का जो वर्गमूल आएगा वो आपका आएगा 96, है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं 125 एंड 44। अब इसको देखते हैं, फिर इसका निकालना है। सिंपली आप 125 44 देखो, यहाँ दो साइड कर दो, यहाँ देखो एक 44 है और 44 में भी ये देखो यूनिटी इकाई का अंक क्या है 4 है। तो 4 किस किस के आता है, तो 4 देखो 2 का और ये 8 का, यानी 2 भी हो सकता है और संख्या क्या हो सकता है 8 भी हो सकता है, क्लियर है यहाँ पे। अब ये देखो 125 है, 125 किसके में लाई कर रहा है, ये आपका 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर में। 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर क्या हो जाता है 144। तो ये 144 और 121 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 11। इसके लिए जो आया 11। अब यहाँ पे आया 2, यानी 112 भी हो सकता है या 118 भी हो सकता है, 112 या 118 हो सकता है। अब इसमें देखोगे सिंपली कि कौन सा होगा, तो फिर वही तरीका, आपका जो दहाई का अंक जो होगा वो है कितना 12, दहाई का अंक क्या है 12। अब इस 12 सॉरी 11, दहाई का अंक है 11, 11 गुने इससे एक बड़े वाला संख्या यानी 12 करोगे तो कितना आ जाएगा 132, 132। अब 132 जो है 132 है, ये मूल अंक है 125, 125 से क्या है बड़ा है, 125 से बड़ा है। तो हम बताए थे कि जब मूल अंक छोटा होगा तो आंसर क्या हो जाता है छोटा वाला होता है, मतलब 100 क्या हो जाएगा 12, वर्गमूल कितना हो गया 112, है ना। इसी तरह से अगर हम देखें तो एक दो एग्जाम्पल और कराते हैं और इस वर्गमूल पार्ट को एंड करते हैं। अब जो क्वेश्चन देखते हैं वो होगा, मान लो कि 22801 यानी 2208 22,801 सॉरी, है ना। अब इसका निकालना है आपको, इसका निकालना है सिंपली, ये आपका क्वेश्चन है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन लेते हैं जो लास्ट होगा, जो लास्ट होगा 1849, है ना, जो लास्ट क्वेश्चन होगा। ये दोनों क्वेश्चन को देखते हैं और यहीं पे इसको रोकते हैं। 22,801, अब इसका निकालना है। सिंपली आप क्या कर दोगे 22,801, अभी हम बताएं क्या इधर से 2 अंक लेना है, सिंपली 2 अंक लेगे। 2 अंक देखो ये क्या है यूनिट प्लेस पर इसका क्या है 1 है। अब 1 किसके किसके बीच में आता है, तो 1 आपका 1 का आता है या 9 का आता है, स्क्वायर का यूनिट प्लेस आता है। अब यहाँ कितना है 228 और 228 जो है ये 228 किसके किसके बीच में लाई करता है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो यानी 15 और 16 के बीच में है, तो इसका छोटा वाला को लेना है, तो क्या हो जाएगा 15 इधर से आएगा और इधर से लिखेंगे तो 1 आएगा या 159 आएगा। अब देखना है कि 159 होगा या 151 होगा। तो अब यहाँ पे फिर देख लो कि एक जो ले रहे हैं इधर संख्या छोड़ के यहाँ जो संख्या है उसको हम अपने से एक ज्यादा वाले संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 15 गुने 16 करेंगे, 15 गुने 16 करेंगे कितना आ जाएगा 225 में 15 करो 240 हुआ, है ना। और ये 240 जो है 228 से क्या है बड़ा है। जब बड़ा है और ये जो मूल अंक है ये क्या है छोटा है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा छोटा वाला हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल जो होगा वो कितना हो जाएगा 151, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं 1849 की बात करते हैं, तो 1849 में भी 2 पद बनेगा, एक बनेगा 49 का। अब यहाँ यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 9 जो है। अब इसका देखते हैं कि 9 किसका 3 का भी होता है और साथ ही साथ 9 किसका होता है 7 का भी होता है, यानी 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। ये 18 जो है ये किसके किसके बीच में लाई करता है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर में लाई करता है, यानी इधर से आ जाएगा 4, इधर से आएगा आपका एक 3 या आ जाएगा आपको ये 47, है ना। अब देखना है कि कौन सा संख्या होगा, है ना। तो यहाँ सिंपली देखो ये क्या है
जो दहाई के साइड में जो संख्या है वो कितना है, 4 का। एक जो भी इधर का संख्या होगा उसको छोड़ के ही लेंगे, जो होगा सब ले लेंगे टोटली। जैसे यहाँ पे क्या आया था, टोटली क्या आया था 15। ये जो संख्या इधर जो संख्या आ रहा है यूनिट प्लेस, इसको छोड़ देना है, उसके बाद जो संख्या है उसका टोटल रहेगा, टोटल उससे उससे एक ज्यादा वाले को लेंगे। यहाँ क्या है, 4 है, 4 से एक ज्यादा कितना होता है 5, तो 4 गुने 5 कर दो कितना है 20। अब ये जो 20 है 18 से क्या है बड़ा है। अब ये मूल अंक क्या है, छोटा है, आंसर भी कौन सा होगा, छोटा वाला होगा। यानी कितना 1849 का रूट जो है वो कितना निकल गया आपका, 1849 का रूट जो है वो निकल जाएगा 41। क्लियर है। अब देखो इससे ज्यादा ट्रिक हमको जानने की जरूरत नहीं है, और हमको लगता है इतना ट्रिक जो होता है वो सफिशियंट होता है ना। अगर आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस में लाते हो तो आप किसी भी तरह के स्क्वायर को आप चुटकी में बना सकते हो, है ना। मैंने इस वीडियो में आपको पूरा फुल मेथड के साथ साथ ट्रिक भी, जितने भी ट्रिक है जो स्क्वायर से रिलेटेड ट्रिक है, वो स्क्वायर से रिलेटेड एवं स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो भी ट्रिक था हम उसको आपको सामने क्लियर कर दिए हैं। आप इस वीडियो को देखिए, है ना। जहाँ पे भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। क्लियर है ना। थैंक यू।